हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो है मेरी छोटी ननद, वही ननद जिससे मेरी दोस्ती बहुत सालों पहले हुई थी, बचपन की दोस्त थी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड से मेरा कांटेक्ट हुआ। ठीक है, वो मेरी बेस्टी थी। बेस्टी तो छोड़ो, मतलब हम एक बहन के जैसा ही रहते थे शादी के बाद तक। मैं वो कभी लाइफ में ना उसने मेरे से भाभी या ननद वाला रिश्ता कायम किया, ना मैंने कभी किया, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा क्लोजली था। बहुत ज़्यादा मैं वो बयान नहीं कर सकती आप लोग के पास कि कितना ज़्यादा था। मतलब एक दूसरे के जान तक थे, ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग। लेकिन आज वही दोस्त, जिस दोस्त ने मतलब कि मेरी जो ननद है, जिसने मेरी शादी कराने में पूरा सहयोग दिया, मुझे इस घर की बहू बनाने में, मेरे हस्बैंड के साथ रिश्ता जोड़ने में जिसने पूरा सपोर्ट किया, जिसके वजह से मैं इनके घर में आने के लिए मतलब थोड़ा सा मुझे झिझक नहीं हुआ, क्योंकि मैं हस्बैंड को भी ऑफ कोर्स उनसे प्यार करती थी। और इसकी मेरी जो छोटी वाली ननद थी वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो मुझे वो टेंशन नहीं हुआ शादी करने के टाइम पे कि हाँ उसके घर पे कैसे लोग मुझे ट्रीट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स मैं सबको जानती थी, शुरू से छोटा से ही जानती थी मैं हर किसी को। तो इतना ज़्यादा मतलब क्लोज था। उसको कभी ऐसा नहीं था कि मेरी दोस्त मुस्लिम है, या मुझे कभी ऐसा नहीं था कि हिंदू है। यहाँ तक कि हम कॉलेज भी जाते थे ना गाइस, ऐसा था, मेरी और मेरे दोस्त की कहानी बता रही हूँ, कि कोई मज़ार मस्जिद आता था तो वो मेरे साथ सलाम दुआ करती थी, और कोई मंदिर आता था तो मैं प्रणाम करती थी। शादी से पहले की मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ऐसा था हमारा फ्रेंडशिप। लेकिन एक ब्लॉग में मैंने बताया था कि जब उसकी शादी हुई थी तो उसके हस्बैंड को नहीं बताया गया था कि मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, और जब उसकी शादी हुई तो बताना चाहिए, तो उसको कहीं ना कहीं से पता चला कि उनके फैमिली नहीं पसंद करते मुस्लिम धर्म को। तो वो जहाँ तक रही चुप रही। जो भी उसको, जब भी उसको लगा कि बताना है नहीं बताना, वो उसके ऊपर था। उसके ऊपर मैंने बोला था कि तू बता दे। लेकिन सोचो, शादी का कितने साल हो गए, 10 साल हो गए मेरी, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे जो नंदोसी है छोटे वाले, उनको मालूम है कि मैं मुस्लिम हूँ। और ये 2 साल पहले उनको पता चला है, और वो बात हमें नहीं पता था, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को। एक्चुअली में क्या हुआ, जो यूट्यूब में मेरा वीडियोस है, जो चैनल का नाम है वह हिंदू मुस्लिम मेंशन है, तो मेरे जो छोटी वाली ननद है उसके घर से कमेंट आता था। उनके देवर का नाम मैं जानती थी, फ़ोटोज़ थे उस आईडी में। तो अभी मैं ननद के घर पे शादी में गई, तो मैंने पूछा उसको, ऐसे हम बबली बोलते थे, हम बोले कि बबली एक बात बोलूँ? तो बोली बोल। वो तेरे घर पे लोग जानते हैं क्या कि तेरे ससुराल के लोग कि मैं मुस्लिम हूँ? क्योंकि कमेंट आता है ऐसा। तो वहाँ तो पूरा मैंने स्टोरी बताया अपनी लाइफ का। तो बोली कि हाँ। तो मैंने बहुत हंस के बोला, उसने बहुत रूडली जवाब दिया। एक होता ना गुस्सा, उस टाइप का। शादी में गए थे तो मैंने उतना बोला नहीं कुछ। तो जैसे वो हाँ बोली, सबसे पहले तो मैं शॉक्ड हो गई। क्या? सबसे ज़्यादा शॉक उसके बाद आपको लगेगा कि वो बोला कौन था इंसान ने। हुआ ऐसा 2 साल पहले, मेरे जेठ जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसका मैंने बताया है जिनके बारे में कि वो शादी के खिलाफ थे, मेजले वाले जो जेठ जी मेरे थे। फिर भी जब उनकी हालत ख़राब हुई थी ना, तो मैं बहुत रोई थी। और आज भी मैं यही बोलूँगी कि वो, उनकी आत्मा को शांति मिले, स्वर्ग में जाए। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने मेरे बारे में, मतलब जो मेरे नंदोसी थे उसको एक बार ऐसे करके बता दिया कि अरे छोटा वाला जो भाई है ना, वो मुस्लिम लड़की से शादी किया। मतलब अलग तरीके से वो, क्योंकि मेरे जेठ जी को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, मेजले वाले, वो मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन इतना ना पसंद यार, मतलब वो क्या चाहते थे। चलो आज जहाँ भी आप ऊपर से मुझे देख रहे होंगे, आज आपकी मनोकामना पूरी हो गई।
आज सारे रिश्ते मैं ख़त्म कर रही हूँ, आप खुश हो जाना। मैं यही बोलूँगी, रियली बता रही हूँ। अब चिढ़ हो गया है मुझे, हर एक इंसान सब चिढ़ हो गया है मुझे, चाहे वो जी रहे हैं उनसे भी और जो नहीं है इस दुनिया में उनसे भी। क्योंकि मैंने क्या बिगाड़ा था? उन्होंने भी तो लव मैरिज किया था यार। उनकी बीवी को तो कोई जानता भी नहीं है। उसने जिस लड़की से शादी किया था मेरी जेठानी से, उसके बारे में तो कोई नहीं जानता। वो कहाँ से है, किस गांव से है, किस फैमिली से है। सिर्फ उन्होंने बोला पंडित की बेटी है, उठा के लेके आ गए थे। हमने तो क्वेश्चन कभी नहीं किया। जब शादी हो गया तो उस पर क्वेश्चन करने की बात ही नहीं होती है। लेकिन आपको अपने भाई से इतना जलन था, अभी तो वो देख ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं। लेकिन सोचो, उनकी जिस समय वो इन्होंने बताया था, उनकी वो बहुत ड्रिंक करते थे। सबसे पहली बात, मेरे जेठ जी मंझले वाले, आज मैं सच बता रही हूँ, बहुत ड्रिंक करते थे और उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है। और जिसकी वजह से ही उनकी डेथ हुई, शराब पीने की वजह से ही ज़्यादा कर। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो ऐसा बता दिया अचानक से। अब मेरी जो नंदोसी थी मेरी, उन्होंने बोला क्यों किया, ऐसा बोला गया क्यों किया। चलो ये तो किनारे रखो, मैं बाद में अपनी नंदोसी के बारे में बताऊंगी क्यों किया क्यों नहीं किया। वो होते ही नहीं है कोई बोलने वाले। तो मेरी ननद का था कि सबको पता है, मेरी देवरानी, उसकी देवरानी भी है, मेरी सास और मेरी, ऐसे बोला, मेरी सास और मेरी ननद को कभी नहीं पता लगना चाहिए। मैं बोली क्यों यार? तो मेरी तब तक मेरी जेठानी आ गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने बोला क्यों? अरे सबके घर में लड़ाई होता है तो बोलेंगे अरे भाई ऐसा ऐसे किया है कर्म, ऐसा उसका कहने का मतलब था कि उसके घर में अगर ससुराल में कभी लाइफ में लड़ाई होगा और उसकी सासू माँ उसकी ननद को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में गंदा बोल के उसको सुनाएंगे। चलो मान लेते, होती है लड़कियों में, होते हैं ससुराल में, कभी कभी सुनना पड़ता है। इस चीज़ को तुम अच्छे से भी बोल सकती थी मेरे से। मेरी तो ये दोस्त थी ना, मैं तो ये दोस्त थी ना। 2 साल लड़ाई पहले लड़ाई जो हुआ था उसको मैंने सॉर्ट आउट किया, मैंने तुझसे बात किया। मैं वीडियो में ही बोल रही हूँ क्योंकि उस समय शादी का माहौल था, शादी के घर, बड़ी ननद के घर में शादी था। उस टाइम मैं कुछ नहीं बोल पाई। आज तुम्हारा भाई भी बोलता है तू वहाँ पे बोली क्यों नहीं? जब मैंने उसको बताया वो बोला क्यों नहीं बोली। मैं बोली तुम्हारी बहन का घर था ससुराल, वहाँ पे मैं क्या बोलती। और सबसे पहली बार मेरा माइंड काम नहीं किया जब वो, मेरे को ऐसा लगा कि पक्का यही बोल रही है। मतलब आज जो लड़की, मतलब क्योंकि पता है मुझे उसके बोलने से लगा ना कि ससुराल में प्रॉब्लम है या नहीं है वो तो चलो बात की बात है, लेकिन उसको भी मेरे साथ शायद प्रॉब्लम था, मेरे धर्म से था। उसके चेहरे पे मुझे वो चीज़ दिखा, उसके बोलने के तरीके से मुझे दिखा। तो देखो मैं अच्छे से बोलूँगी, क्लियर में। तू मेरी दोस्त थी, तुझे मैंने बहन माना था, मतलब तूने मेरे लिए बहुत किया। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बोले कि तूने मेरे लिए बहुत किया, लेकिन मैंने भी तेरे लिए किया। शायद तू वो भूल गई, तू वो भूल गई, ठीक है, कि मैंने तेरे लिए क्या किया। आज तुमको मेरे धर्म से प्रॉब्लम हो रहा है ना, आज तुमको मेरे धर्म से प्रॉब्लम हो रहा है। उसका हस्बैंड ये बोला है, मेरे जेठ जी को बोला था कि कैसे उसने शादी कर लिया, मतलब मेरे हस्बैंड ने कैसे एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया। कौन होते हो बोलने वाले? आज शादी मेरा, आज मुझे भी तो प्रॉब्लम होगा ना, मेरा भी बेबी हो गया है। आजकल वो बड़ा होगा और तुम लोग धर्म के नाम पे मेरे को यहाँ पे सुनाने आओगे, चाहे वो ननद के घर हो या किसी का भी घर हो, कोई हक नहीं है तुम लोग को सुनाने का। खबरदार, जिसको प्रॉब्लम है मेरे से बात ना करे, ना ही मेरे से, ना मेरे हस्बैंड से, ना ही मेरे बच्चे से। ख़त्म करो रिश्ता, ठीक है। तुम कोई नहीं होते बोलने वाले। आज मैं अपने नंदोसी को भी बोल रही हूँ, खबरदार। और अपनी सास को भी तुम बोल देना, आज के बाद कभी भी। मैं अच्छी नोट पे तुमसे रिश्ता ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि कल जाके अगर इसके सास और ननद को पता, देखो रिश्ता अगर रहेगा, हम दोनों में बात होगा, सिंपल सी बात है, आप लोग समझो, तो आना जाना भी हो सकता है, कभी लाइफ में हो गया है, तो मैं वहाँ पे मुखौटा बना के नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मेरा नाम ऐमन है, मैं ऐमन में ही ज़िंदगी जीऊँगी, सिंपल सी बात है। तुम्हारे फैमिली के लिए मैं अब मैं यहाँ खेल नहीं खेल सकती क्योंकि मेरा अब बच्चा हो गया, ठीक है। उसको मैं हर टाइम समझा नहीं सकती हूँ, समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि कल जाके तेरी सास ननद, तू पता नहीं क्या ऐसा करती है जो तुमको, तेरी सास ननद ऐसा तुमको सुनाएगी, तो तुम उसको डायरेक्ट बोलना मेरा छोटा भाई मर गया, मेरी छोटी भाभी मर गई, उसके फैमिली मर गए, ठीक है। डायरेक्ट बोलना, उन लोग से कोई रिश्ता नहीं है,
जैसे मेरा भाई तेरा नहीं है इस दुनिया में, से छोटा भाई छोटे भाई की पूरा फैमिली नहीं है, तब तो तेरी सास कुछ नहीं बोलेगी ना। और इसके बाद भी बोलेगी, यार मेरे कान में आया तुम्हारे फैमिली में कोई भी मेरे धर्म को लेके या मुझे कुछ भी बोल रहे हैं तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कोई नहीं होता। मैंने तो तेरे भाई से शादी किया था, बोल कर किया था। तेरे फैमिली को पूरा पता था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। झूठ बोल के तो नहीं शादी किया था ना। तुम्हारे हस्बैंड तो झूठ बोल के शादी किए थे। आज मैं मेरी नंदोसी जो इतना भाषण दे के गए हो सकता है वो किसी और के पास भी भाषण दे, तो तुम अपने पति जी को बोल देना, खबरदार स्टॉप करे इस बात को। तुम्हारे हस्बैंड की तरह मैंने झूठ बोल के शादी नहीं किया था। तुम्हारे हस्बैंड भी तो जाट है, क्यों शादी किया तुमसे? क्यों उनको वहाँ पे लड़कियाँ नहीं मिल रही थी जो यूपी में आके झूठ बोल के शादी किया उसने? तुम्हारा तो अरेंज मैरिज था ना। और आज तुम्हारी जो शादी भी हुई है ना बाबू, वो जैसे तुमने मेरा शादी में हेल्प किया लव मैरिज में, तो मैंने तेरा अरेंज मैरिज में भी मैंने तेरा हेल्प किया था। तेरा कोई भाई नहीं रेडी था तेरे को शादी कराने के लिए उस इंसान से, ठीक है। जहाँ ना तहाँ मैंने तेरे छोटे भाई को मनाया, सब झूठ बोला। मैंने अपने हस्बैंड को झूठ बोला तेरे हस्बैंड के लिए, तेरी शादी कराने के लिए। तेरी शादी तुम अगर मैं तेरी लाइफ में नहीं होती ना, तो तेरे 10 या 11 क्लास में जब थी ना, तब भी तुम्हारी शादी होके तुम चली गई होती, अगर मैं तेरी लाइफ में नहीं होती तो। जैसे तूने मेरे लिए किया ना, तो मैंने भी तेरे लिए किया है। दोनों हाथ से ताली बजते हैं। तू भूल गई जब तेरे शादी के बाद कुछ अनबन हुआ था ना, तो यही मुस्लिम भाभी तेरे घर पे गई थी, ठीक है। यही मुस्लिम भाभी तेरे घर पे दौड़ के गई थी मुंबई से। जनरल ट्रेन में मैं गई थी, जनरल में बैठने को भी सीट नहीं मिला, मुंबई से दिल्ली। एक इतना सा जगह मिला था उसमें बैठ के गई थी दौड़ के। एक फ़ोन पे तेरे भाई को लेके गई थी मैं। चल, क्या हुआ उसके ससुराल में? तेरे बड़े भाई को बुलाई थी ज़बरदस्ती, भैया कैसे भी करके तुरंत आइए। तेरे को वहाँ से हटाया था मैंने, तेरे इसी मुस्लिम भाभी ने हटाया था, ठीक है। आज तुझे मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है? तेरे पति होता ही नहीं कुछ बोलने वाला, नहीं होते है वो कुछ भी बोलने वाला। इतना डिसरिस्पेक्ट मैं नहीं सहूंगी, बिल्कुल नहीं सहूंगी। तुम अपने घर में खुश रहो, मैं अपने घर में खुश हूँ। तुम्हारा हस्बैंड मुझे नहीं खिला रहा है। एक बोलने का तरीका होता है। वो क्यों वहाँ पे बोला ऐसा, क्यों किया क्यों नहीं किया, वो मुझे खिला रहा है। क्या तेरे हस्बैंड का क्या बोलने का मतलब था? मोहब्बत करता, प्यार करता, छोड़ देता, शादी नहीं करता, ये तेरे हस्बैंड को बोलने का मतलब था? खुद किया है क्या ऐसा? खुद किया है ऐसा? किसी लड़की के साथ किया होगा तभी ये बात उसको बोलने का मतलब था ना ये चीज़। क्यों खुद अपने धर्म में शादी क्यों नहीं किया? उसको लड़की नहीं मिल रही थी क्या जो यूपी में आके शादी किया उसने? खबरदार आज के बाद मेरे बारे में बोली तो मैं तेरे को ना ही मैं सुनना चाहती हूँ। क्योंकि पता है मेरी सासू माँ ऐसी है ना, मैं आपको रियल बता रही हूँ, मेरी सासू माँ से मेरे को डर लगता है, ठीक है। अगर उनको थोड़ा भी भनक होगा ना, मेरी बेटी के घर में मेरी बहू लोग के कारण कुछ हो रहा है, वो पता नहीं क्या कर देंगी। वो पूरा बनारस में हल्ला कर देंगी मेरे बारे में, गंदे गंदे। तेरा भाई खुद बोला है, बोल देना उसको कि सारा रिश्ता खत्म है। क्योंकि रिश्ता खत्म होगा बाबू तो ना तुम मेरे से कांटेक्ट रख रही हो ना मैं। और ये थोड़ा मोड़ा रिश्ता खत्म नहीं बोल रही हूँ, चाहे कोई मर जाए, चाहे किसी का खुशियाँ है, चाहे शादी हो, चाहे बियाह हो, चाहे कोई मर भी क्यों। हाँ, मैं तेरा भाई मर भी सच में गए ना, तुम आना मत हमारे पास, ना ही हम तुम्हारे चौखट में कदम रखेंगे, ठीक है। अगर कभी लाइफ में जैसे इस बार आमना सामना हुआ था ना, मैंने रियली बता रही हूँ, मैं जानते हो जब मैं डांस कर रही थी ना, रियली बता रही हूँ मैं, ये हो रहा मुझे। मैं जब भांजा के साथ में डांस कर रही थी ना, उसको बार बार देख रही थी कि एक मेमोरी बनाते चलना। मतलब मैं उसको बोली भी थी एक दो बार, चल ना डांस करना। मतलब मैं सब कुछ सही कर रही थी यार, और तूने ऐसा बोला मुझे। रोना नहीं चाह रही थी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए अब मुझे आंसू नहीं बना। बहुत तूने हर्ट कर दिया मुझे। जो अच्छी मेमोरी थी मैं उसको वहीं तक रखती हूँ, स्टॉप रखती हूँ। और आज के बाद कभी लाइफ में फिर से ऐसा आमना सामना होना, शकल ना तू मेरा देखना ना मैं तेरी देखूंगी, ना ही तू मेरे बच्चे को देखना ना मैं तेरे बच्चे को देखूंगी। बच्चे तक मैं बोल रही हूँ, पूरा रिश्ता खत्म,
पूरा का पूरा। कल जाके अगर रिश्ता रखूँगी भाई, तेरा पति पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या क्या बोल देगा, कोई ठिकाना नहीं है ना। मैं अपना रिश्ता क्यों ख़राब करूँ? कल मेरे हस्बैंड का कान कोई भर देगा तो मेरा बच्चा क्या होगा, कहाँ जाएगा? तू देखेगी मेरे बच्चे को, मेरे बेटी को, तू तो अपना फैमिली बचा लेगी, और मेरा क्या होगा? इससे अच्छा है तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। खबरदार, मैं अपने ससुराल वाले को भी बोल रही हूँ, खबरदार इस टॉपिक पे कोई बात, क्यों? मेरा एक बेबी है, ठीक है? मैं इसी वजह से सब कुछ छोड़ के इतना दूर में बसी हूँ। मैं किसी की लाइफ में ना इंटरफेयर करती हूँ। कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन कहाँ रह रहा है, कौन रियली बता। मेरे सासू माँ का भी मैं कल जो वीडियो बनाई ना, वो इनको ये देती वो देती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रियली बता रही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस बात के लिए पड़ा कि मेरे बच्चे को तुमने क्यों नहीं सटाया। तुम दादी थी ना, आपने क्यों मेरे बच्चे को इतना इग्नोर किया? बेटे लोग के बच्चे को तो पूरा सटा के रखते हो सीने से। मेरा पिल्लू जैसा बच्चा क्या किया था आपका? तब से आप मेरे नज़र में हो ही नहीं, ना सास ना मेरी ननद। अब मेरा पूरा सास से कल ही रिश्ता तोड़ा था वीडियो में, आज तुझसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। कोई नहीं है, मैं सिर्फ 2 बहन को जानती हूँ। मैंने तेरी बड़ी बहन को भी फ़ोन करके बोल दिया है ये बात, बड़ी ननद को सबसे पहले। अब बड़े नंदोसी को मैंने हर एक बात बता दिया है कि तूने क्या बोला क्या नहीं। पूछ लेना, जो बोला है वही बोला है मैंने, कोई ऊपर से मैंने मक्खन और बटर नहीं लगता है, ठीक है? तो तुम पूछ लेना, ठीक है? जो भी मेरे तेरे में बात हुई थी वही चीज़ मैंने बोला है। और सिंपल सी बात है, दीदी को भी मैंने बोल दिया है। इसके बाद 2 बहन और बचती है, मंजली और बड़ी। उन लोग को मेरे से रिश्ता रखना होगा तो रखे, और नहीं तो उन लोग को अपनी छोटी बहन और माँ के वजह से रिश्ता नहीं रखना होगा तो ना रखे। वो उनकी मर्जी, वो उनकी मर्जी। मैं ये बोल दे रही हूँ। लेकिन अगर वो दोनों भी, ये लोग दोनों की वजह से मेरे साथ थोड़ा भी मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर एकदम हट जाना आप लोग भी। मैं आप दोनों को भी बोल रही, बिल्कुल हट जाना। नहीं तो ठीक से ही रिश्ता रखना, ये वो वाला मत रखना, कच्चापन वाला मत रखना। रखना तो अच्छे से, नहीं तो नहीं रखना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अच्छे के लिए ही आई थी गांव, और सब कुछ बनाने के लिए ही आई थी। आपकी मम्मी से भी बनाने के लिए ही आई थी। आपकी मम्मी को जाना था ना आपकी बहू के घर पे, आपकी बहू के घर पे जाना था ना। तो ठीक है, अच्छी बात है। आपकी बहू ही काम आएगी आपकी मम्मी का, हम काम नहीं आने वाले। उनकी खुद की बहू काम नहीं आने वाली, उनकी बेटी की बहू काम उनकी आने वाली है, तो अच्छी बात है। तो चलो, यही मैं बोलने वाली हूँ। आज से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, छोटी वाली ननद जी। और जहाँ तक था दोस्ती का, वहाँ तक। क्योंकि पता है इसका माइंड, जो मेरी जो छोटी वाली ननद है ना, ऐसे नहीं थी। मेरे से धर्म को लेकर मैं बोल रही हूँ, और चीज़ को लेकर नहीं बोल रही हूँ भाई। इसके हस्बैंड, एक बोला था ना, जब इंसान किसी के साथ रहने लगता है तो क्या पता कल तेरा भाई के साथ भी तेरा हस्बैंड जाए और कुछ बक दे। कब किसका माइंड में कचरा कौन भर देगा नहीं पता। इसलिए तुम दूर ही रहो, और हम भी तुमसे दूर ही रहेंगे, वही अच्छा है। तुम्हारे लिए भी अच्छा है। कल तुम्हारे घर में अगर पता चलता है, वो पता चलेगा, आज ना कल पता चलेगा भाई, ठीक है? तेरे अगर पूरे ससुराल में पता है, तेरे देवर को पता है, तेरी देवरानी को पता है, तेरा ननद के बच्चे लोग को पता है, तो कभी ना कभी तेरी सास ननद को पता चलेगा। तो पता चलेगा तो एटलीस्ट तुम ये बोल सकते हो कि वो लोग नहीं है, मेरे लिए नहीं है, वो लोग से रिश्ता ख़त्म है। तुम वहाँ अपने पॉइंट रख के तुम बच सकती हो। तुम भी बचो, तुम भी खुश रहो। और मैं भी नहीं रखना चाहती हूँ ऐसे इंसान से रिश्ता जिसको इतना प्रॉब्लम है, जिसके घर वाले लोग को इतना प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं यहाँ पे अपने बच्चे को सुनाने के लिए नहीं बैठूंगी। कल वो बड़ा होगा, ठीक है? तो मैं अपनी मम्मी के लिए निगेटिविटी में नहीं चाहती हूँ कि पाले। तुम अपनी फुआ जी के लिए, जो फुआ कभी पूछती नहीं है, ठीक है? तो ऐसे फुआ नहीं चाहिए मुझे अपने बच्चे के लिए। बिना फुआ का ही वो सही है, ठीक है? अब बिना दादी का सही है वो। तो दोनों को, मेरे बच्चे को सटाना मत, ना दादी सटाना ना फुआ, दोनों को बोल रही हूँ। मेरे बच्चे को इनकी जो दादी जो 10-20 रुपया का चिप्स देती है ना, खबरदार अपने नाती लोग को दे देना। नहीं चाहिए तुम्हारा 10-20 रुपया का चिप्स मेरे बच्चे को, ठीक है? जिसको चांदी का सब सामान दे दिया ना, उसको जाके देना। तो चलो ब्लॉग को इन करते, बाय।